हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को IMF से राबते की हिदायत। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर GST, एक्साइज ड्यूटी और फिक्स सरचार्ज ख़त्म करने की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स और दीगर इजाफी टैक्स ख़त्म करने पर भी बात जारी। बिजली बिलों पर रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को IMF को राज़ी करने का टास्क सौंप दिया। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को जंगलात के बेदरेख कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म की सूबों को क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी इदारों से अपील का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान न करने का शिकवा भी किया। एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लिखा, वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई थी। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाक़ाबिल फ़हम है। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। वफाकी हुकूमत ज़री शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी मदद करे। शुजाबाद में हिफाजती बंद में शगाफ के बाद सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। वज़ीर आला की हिदायत पर बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद बच्चों और ख़वातीन को हाथ पकड़कर कश्ती से उतारती रहीं। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें मिल गईं। एक लाश इलाका मकीनों, दूसरी रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की। कश्ती डूबने के वाक़यात में हलाकतें 11 हो गईं। सैलाबी रैले से अहमदपुर सयाल और अलीपुर तबाही की तस्वीर बन गया। अहमदपुर सयाल की 90% आबादी मुतासिर, 70 से ज़ायद मोहताजात में सैकड़ों घर मुतासिर। 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी में 350 घर सैलाबी पानी की नजर हो गए। मुतासरीन की मकान दोबारा तामीर करने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। अलीपुर में पंचनत बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही, हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ऊच शरीफ में प्राइवेट कश्ती माफिया लूटमार में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन से मनमाने किराए मांगने लगे। मुझसे 50,000 रुपए लिए गए। DPO पैसे वापस दिलवाएं। सैलाब मुतासरीन की कश्ती माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कामन दी जगह है, न बालन दी खुराक है, न सारे पल्ले, न मैं आपको संभाल सकनी न था बच्चों को संभाल सकने। दवाइयाँ कैसे नहीं मिलती थे, न कोई मेरा इलाज है कैसे ना, मैं आखिरी महीना है। जमीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहाँ जाए। सैलाब से सर पर छत रही चार दीवारी न तहफ़्फ़ुज़। मुल्तान में बेसरो समाने के आलम में हामिला ख़वातीन दरबदर। किस्मत की मारी परवीन बीबी को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन खैमा बस्ती में मेडिकल की कोई सहूलत मैसर नहीं। साफ पानी, खुराक और अद्वियात का भी फुकदान। रात की ठंड, दिन की धूप और हर जानिब मायूसी की जंजीर। आने वाले बच्चे का ख्याल एक भारी पत्थर की तरह हर वक्त सर पर सवार रहने लगा है। मुल्तान के नवाही इलाकों में सैलाबी पानी की सतह में कमी। अकबर हिफाजती बंद पर पानी का लेवल 412 रिकॉर्ड। देहाती इलाकों में ताहाल कई फिट पानी मौजूद। लियाकतपुर पर दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मोजा, जंडुआ समेत दर्जनों देहात में पानी जमा। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कसूर में दरियाए सतलुज के किनारे बस्तियां खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा कर ले गया। सैकड़ों मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई, मुसीदा होकर गिरने को तैयार। सड़कें रेत का ढेर बन गई। मौसलात का निज़ाम दरहम बरहम, नालियाँ, गलियाँ और चौराहे दरियाबुर्द। ताहम देहात का नक्शा बदल गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात पानी में डूब गए। किसानों को करोड़ों का नुकसान।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गईं। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी इलाकों का मुआयना किया, खैमा बस्तियों का जायजा लिया, सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मिंचना बंद का विजिट भी करेंगी। सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। पीडीएम में सिंध ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। पंचनद से बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बिराज की जानिब आ रहा है। पंचनद पर पानी की सतह 6,84,294 क्यूसिक रिकॉर्ड। नुशहर फिरोज में कमाल ढेरों के करीब कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। कश्ती में सवार अफराद सामान लेकर कमाल ढेरों आ रहे थे। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तमाम अफराद को बचा लिया है। कमाल ढेरों के करीब 7 साल बच्ची डूब गई, लाश निकाली गई। उधर पंचनद बिराज पर दरिया चनाब में इंतहाई गैर मामूली सैलाब। पानी की आमद 6,69,290 क्यूसिक रिकॉर्ड। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, जबकि दरिया रावी में सतनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध में क्लाइमेट चेंज एक्ट 2025 पेश। बिल नजम मिर्जा ने पेश किया। सूबे में पहली क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। बिल के मुताबिक बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मंसूबा मंजूर नहीं होगा। हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। निजी शोबे को सालाना क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिपोर्ट देना होगी। क्लाइमेट जस्टिस ट्राइब्यूनल को बहाली और जुर्माने के इख्तियारात देना की तजवीज़। सूबे में क्लाइमेट डेटा हब और जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम कायम किया जाएगा। बजट में क्लाइमेट टैगिंग और नए तरक्याती उसूल शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स मुआफ करवाने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद में सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ के असूलों के तहत पाकिस्तान आलमी मदद का हकदार है। पाकिस्तान का इंसानी और ज़री निज़ाम सैलाब से तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बायस 28 अजला में फसलें तबाह हो गईं, जिससे मुल्क एमरजेंसी ज़री सूरत-ए-हाल से दोचार है। महंगाई में इजाफे, खुराकी क़ल्लत के खतरात पैदा हो गए। हुकूमत को फौरी तौर पर कौमी फसल इंश्योरेंस पॉलिसी लाना होगी। चीनी नाज़िमुल उमूर शी यांकियांग का NDMA में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू इकदाम पर ब्रीफिंग दी। इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इकदाम के हवाले से आगाह किया। चीनी नाज़िमुल उमूर ने NDMA के बर वक्त इकदाम और मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। चीनी हुकूमत की जानिब से शियांग की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बरतानिया का सैलाब ज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया की जानिब से मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का इयादा किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुश्किल वक्त में बरतानवी ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा सन वी वोंग और नायब गवर्नर सिचुआन वांग रिशिया ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बात करेंगे। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद के टी चौक में फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को फ़ायदा होगा। एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों में जाने वालों को भी आसानी होगी। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की काविशों को सराहा। मोदी ने पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत करार। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से साथ खड़े होने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंध तास मुहद्दे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुई। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है।
इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है। हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इससे जुड़ा हुआ है। भारत सिंतास मुआहदे के तहत डेटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आलमी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी की। पानी को बतौर इख्तियार इस्तेमाल न किया जाए। यकीन है इस मौके पर आलमी बिरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। कतर पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कतर के खिलाफ इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर हमले को बर्दाश्त न करने पर जोर देता है। ये हमला कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत के खिलाफ है। कहा पाकिस्तान कतर के साथ भरपूर इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म ने इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर से इजहार यकजहती किया। दोहा पर हमला। यूएई ने इसराइली सफीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुल रहमान अल सानी आज अमरीकी सदर ट्रंप से मिलेंगे। मुलाकात में इसराइली हमले समेत गजा सीज फायर मुआहदे और गैरमालियों की रिहाई के अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। उधर सलामती कौंसिल के इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के मुतालबे पर बुलाए गए हंगामी इजलास का मजम्मती बयान पर बरतानिया और फ्रांस ने तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने इसराइली हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पर गैर कानूनी कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। गजा सिटी में 3,500 नए अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी भी जारी। खान यूनस अल शती कैंप और शेख रिजवान पर गोलाबारी से मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार दे दी। अमरीकी मैगजीन ने लिखा कि भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। भारत पर एकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात पर जोर है। पाकिस्तान माजी में भी अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका है।